नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीजनिंग का, क्योंकि इसका जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पक्का आपके नंबर सीरीज से बनता ही बनता है। कई बार ऐसा होता है भाई कि आपका सीरीज के 2 क्वेश्चन आ गए, आपके एक आ जाएगा इजी और एक थोड़ा सा टफ होता है, और इसमें टाइम लगने के, आपके टाइम कंज्यूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें सीखनी है जिससे कि आपका एग्ज़ाम में टाइम इस तरह के क्वेश्चन में ना लगे। तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम 4 तरीक़ों से ही सारे नंबर सीरीज को अपनी कवर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि भाई n² + 1 याद कर लो, n³ + 3 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें सिर्फ 4 बेसिक चीज़ें याद रखनी है और उसी से हम पूरी नंबर सीरीज अपनी सॉल्व कर लेंगे। 4 तरीके वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई। सबसे पहला तो तरीका होता है भाई नंबर सीरीज को करने के लिए गुणा प्लस माइनस। सबसे पहले तो जो तरीका लगता है गुणा प्लस माइनस या फिर और भाग प्लस माइनस। तो एक तो तरीका है ये गुणा प्लस माइनस या फिर भाग प्लस माइनस, ये मेथड लगता है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये लॉजिक हमारा काम कर जाता है। ये नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक क्या लगता है भाई, दूसरा होता है हमारा स्टेप फॉर्म वाला। अब आप कहेंगे कि स्टेप फॉर्म क्या है, वो मैं आपको क्वेश्चन जब करेंगे हम सारी चीज समझेंगे कि स्टेप फॉर्म क्या है। जैसे कि 1, 5, 7 ऐसे दिया गया है, तो 1 से 5 का गैप कितने का है, 1 से 5 का गैप है 4 का और 5 से 7 का गैप है 2 का। तो इस प्रकार गैप निकाल निकाल के हम नीचे को स्टेप बनाते रहते हैं, तो वो होती है स्टेप फॉर्म। तीसरी होती है भाई मिक्स सीरीज आ जाती है आपकी, कि 2 सीरीज मिक्स करके दे दी आपको एक ही सीरीज में, या फिर 3 सीरीज मिक्स है एक ही सीरीज के अंदर, तो फिर वो बनता है मिक्स्ड वाला। और अगर ये भी ना हो तो चौथा बनता है इलॉजिकल। तो ये 4 तरीके हैं। एक तो गुणा प्लस माइनस या फिर भाग प्लस माइनस, दूसरा है स्टेप फॉर्म, तीसरा है मिक्स सीरीज और चौथा है इलॉजिकल मेथड। तो हम इन 4 तरीकों से ही अपनी पूरी नंबर सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ ये कैसे लगाना है, ये कैसे लगाना है, ये क्या होता है और ये फिर ये क्या होता है। जब भाई नंबर हमारा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो, मान लो कि जो नंबर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो, कैसे भाई, 1 के बाद हुआ कितना 10, 10 के बाद हो गया 50, 50 के बाद हो गया 200, ऐसे बहुत स्पीडली बढ़ रहा हो अगर कोई नंबर, तो हम कहेंगे कि वहां पर गुणा जरूर हुई होगी, किसी ना किसी नंबर से गुणा हो रही होगी, तभी वो इतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। अगर वो नंबर जो है बहुत तेजी के साथ घटे, 500 से हुआ 100, 100 से हुआ 20, इस प्रकार तेजी से घटे, तब कहेंगे कि वहां पर भाई भाग जरूर हुई होगी, तभी इतनी तेजी से नंबर घटा। लेकिन अगर नंबर के बीच गैप धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा, तब वहां पे यूज होगा कि भाई या तो प्लस हो रही होगी कोई संख्या या फिर माइनस हो रही होगी, है ना। तो इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, तो चलिए अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, उनसे और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यह है 5, 11, 24, 51, 106, तो उसके आगे क्या आएगा। ये आपको कोई सीरीज दी गई है ना। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिक पहचानना होता है कि भाई यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। और लॉजिक पहचानने के लिए मैंने आपको बताया, आपको फालतू के किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ ये 4 अप्रोच याद रखनी है। पहली या तो गुणा प्लस माइनस होगा, या फिर भाग प्लस माइनस होगा, या फिर आपकी क्या होगी स्टेप फॉर्म लगेगी, या फिर वो मिक्स सीरीज होगी, या फिर इलॉजिकल मेथड लगेगा। तो यहाँ पर जैसे है 5 से 11 बना, 11 से 24, 24 से 51, 51 से 106। तो 5 से 11 कैसे बनेगा, 5 दूनी 10 प्लस 1, 5 गुणा 2 प्लस 1, ये हो गया 11। अब 11 से 24 कैसे बनेगा, 11 दूनी 22 प्लस 2 बराबर 24। अब 24 से 51 कैसे बनेगा, 24 दूनी 48 प्लस 3 बराबर 51। ऐसे ही 51 से 106 कैसे बना होगा, 51 गुणा 2, तो ये कितना हो गया, प्लस यहाँ पर होगा 4, क्योंकि जुड़ता कैसे आ रहा है भाई, गुणा हो रही है 2 से, पहले वाले नंबर को गुणा हो रही है 2 से, और उनमें एक बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है
4, तो ये हो गया भाई 102 और प्लस 4, तो ये हो गया 106। 51 दूनी 102 और 102 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। अब ये जो 106 है, 106 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया भाई 212, और उसमें जोड़ देंगे 5, तो 217। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। यहाँ पर क्या हुआ अभी कि गुणा 2 से हुई, गुणा 2 प्लस 1, फिर ऐसे ही गुणा 2 प्लस 2, ऐसे ही गुणा 2 प्लस 3, ऐसे ही गुणा 2 प्लस 4, और ऐसे ही गुणा 2 प्लस 5, तो ये आया 217। तो इस प्रकार से हमें लॉजिक पहचानने होते हैं और अपना जो है आंसर देना होता है। और लॉजिक पहचानने के लिए बस हमें 4 अप्रोच याद रखनी है, या तो गुणा प्लस माइनस होगा कुछ, या फिर भाग प्लस माइनस होगा, या फिर स्टेप फॉर्म बनेगी, या फिर वो मिक्स सीरीज होगी, या फिर इलॉजिकल। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4, 11, 30, 67, 128। तो आप बताइए कि इसमें हमारा क्या लॉजिक फॉलो होगा। 4, 11, 30, 67, 128। तो अगर मैं बात करूं कि 4 दूनी 8 प्लस 3 11 है ना, 11 दूनी 22 और प्लस 8, ये हो गया 30, और 30 दूनी 60 प्लस 7, तो ये कुछ हमें लॉजिक मतलब समझ में आ नहीं रहा कि भाई 4 दूनी 8 करा, 8 प्लस 5, सॉरी 8 प्लस 3, 4 दूनी 8 प्लस 3, ये हो गया 11 हमारे पास, चलो मान लिया। 11 दूनी 22, तो 22 और 8 ये हो गया 30, ऐसे ही 30 गुणा 2 60 प्लस 7, ये हो गया 67। तो यहाँ पर तो हो गया भाई 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, तो कुछ लॉजिक बना नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। तो ये ना भाग वाला लगेगा क्योंकि संख्याएं बढ़ रही हैं, है ना, तो ना तो गुणा प्लस माइनस लगा, ना भाग प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टेप फॉर्म देखेंगे। स्टेप फॉर्म में देखिए ये है 4, 11, 30, 67, 128। तो भाई इनका गैप देखेंगे, 4 और 11 का गैप कितने का है, 7 का। 11 और 30 का गैप कितने का है, 19। और इसका गैप कितने का है, 37 का। और यहाँ पर गैप देखें तो कितने का है, 61 का। अब इन सभी का भी गैप देखते हैं, तो 7 और 19 में गैप कितने का है, 12 का। ये कितने का है, 19 और 37 में गैप कितने का है, 19 और 1 20, 10, 7 17 और 1 18। और ये कितने का है, ये है भाई 37 3 40 और 20, तो ये हो गया 60, तो 20 3 23 और 1 24। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पैटर्न हमें नजर आ गया, क्या, 12 18 24, 6 का गैप है ना, यहाँ पर 6 का गैप, फिर यहाँ पर 6 का गैप, तो ऐसे ही यहाँ पर फिर से होगा 6 का गैप। तो 12 18 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30, है ना। तो 30 61 में ऐड करेंगे तो कितने आ जाएगा भाई, 91। और 91 128 में जोड़ेंगे, 128 में जब हम 91 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 2 11 का 1 हासिल है, 1 1 2, तो 219। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 219। समझ में आया स्टेप फॉर्म वाला, क्या कि सबसे पहले हम गैप निकालना स्टार्ट करेंगे कि 4 11 11 30 30 67 67 128 का गैप कितना है। फिर अगर या तो हमें यहीं पर पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना, या तो हम पहली बार में ही पैटर्न इसका समझ लेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने फिर इन ये जो नंबर आए थे हमारे पास 7 19 37 61 91, फिर दोबारा से हमने इनका जो है गैप निकाल लिया। तो 7 19 का गैप 12, 19 37 का गैप 18, 37 61 का गैप 24, 61 91 का गैप आ गया 30। तो जैसे ही हमने ये गैप निकाला यहाँ तक का 12 18 24, तो हमें एक पैटर्न हमारी समझ में आया, क्या भाई, कि यहाँ पर इन सबके बीच में ना 6 का गैप है, 12 और 6 18, 18 6 24, तो यहाँ पर भी गैप 6 का ही होगा, 24 और 6 30। तो 61 में 30 ऐड करेंगे 91, और 91 में 128 ऐड करेंगे 219। तो उसी प्रकार से हम पैटर्न बनाते चले जाते हैं। तो ये होता है आपका स्टेप फॉर्म। तो स्टेप फॉर्म से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 13 29 61 125। तो भाई यहाँ पर क्या पैटर्न लगेगा, तो सबसे पहले तो वही 4 पैटर्न है हमारे, गुणा प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, स्टेप, मिक्स, या फिर लॉजिकल। तो ये भाई 13 कैसे बना होगा, अगर मैं 13 की बात करूं तो 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13, ऐसे ही 13 दूनी 26
तो 26 में क्या जोड़ूं कि 29 बन जाए, तो 3 29। ऐसे ही 29 गुणा 2, ये हो गया 58। 58 में मैं कितना जोड़ दूं कि 61 बन जाए, 3। तो ये आ गया हमारे पास 61। ऐसे ही 61 गुणा 2 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास 125। और ऐसे ही 125 गुणा 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 125 दूनी 250 और 3 253। तो ये 253 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कहाँ पर है, 253 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा था भाई हमारा, गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 3 का यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ और उसी से हमने आंसर निकाल लिया क्या, 253। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 8 18 32 50। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 8 18 32 50। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न लगेगा जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो भाई 2 से 8 कैसे बनाएंगे, अगर 2 की क्यूब करें तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 से 18 तो ऐसे तो बनेगा नहीं। या फिर अगर हम 2 या 6 करें और 2 कर दें तो आ जाएगा 8, लेकिन 8 या 24 इससे भी नहीं बनेगा। अगर हम 2 दूनी 4 प्लस 4 कर दें तब कितना आ जाएगा, 8। ऐसे ही 8 दूनी 16 प्लस 2 करें तो आ जाएगा 18। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये पैटर्न कुछ नज़र आ नहीं रहा हमें। अब क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ अगर कुछ ना सूझे तो स्टेप फॉर्म लगा दो, आंसर आ ही जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2 8 18 32 50 और आगे बताना है कि आगे भाई क्या आएगा। तो 2 और 8 में गैप कितने का है, 2 और 8 में गैप है 6 का। 8 18 में 10 का। 18 और 32 में कितने का गैप है भाई, 18 2 20, 10 2 12 और 2 14। 32 और 50 में गैप कितने का है, 32 8 40 और 10 50, तो 18। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, क्या, सभी में 4 4 का गैप है। 4 10, 10 4 14, 14 4 18। तो यहाँ पर भी कितने का गैप होगा भाई, 18 4 22। तो 50 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो 72 हो जाएगा हमारा सही। तो 50 में हमने यहाँ 22 ऐड कर दिया और आ गया हमारे पास 72। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इसे हमने स्टेप फॉर्म से, देखिए आप कितनी आसानी से इसे कर लिया। बस हमने एक बार गैप निकाला और हमें पैटर्न समझ में आ गया और हमारा आंसर भी हमारे पास है 72। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 12 19 28 39। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हमें बताना है कि भाई क्या आएगा। 7 12 19 28 और फिर है 39। तो हमें बताना है कि इसका जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें पैटर्न समझना होता है सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो भाई 7 से 12 बना, 12 19, 19 के बाद 28, 28 के बाद 39। तो क्या पैटर्न बनेगा, गुणा करके देखते हैं कैसे। 7 ही करना, 7 और प्लस 5 करें तो 12 हो जाएगा। 7 गुणा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद 12 गुणा 1 12 प्लस 7 बराबर 19। 19 गुणा 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 28। ऐसे ही 28 गुणा 1 प्लस ये कितना है भाई, 28 और 10 38 और ये हो गया 11। 39 गुणा 1 है 39 प्लस, जैसे यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न बना भाई, 5 2 7 7 2 9 9 और 2 11। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 13। तो 39 में हम 13 जोड़ दे तो 9 3 12, 3 1 4 और 1 5, तो 52। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ये भी नहीं करना था, अगर हम चाहते तो एक तो हमने ऐसे कर लिया कि भाई 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19। एक तो ये पैटर्न हो गया, मतलब ये गुणा करके हमने देख लिया। अगर हमें गुणा नहीं करनी थी तो ये सीधे हम किससे कर सकते हैं, स्टेप फॉर्म से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। हमें इतनी राम कहानी ना लिखनी होती तो हम इसे, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, हम स्टेप फॉर्म से भी कर सकते थे। कैसे, जैसे ये था हमारे पास 7 12 19 28 39 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इनमें गैप था भाई 5 का, और 12 7 19
19 और 9 28, 28 और 11, और इसके बाद हमें यहाँ बताना था। तो यहाँ पर हमें क्या पैटर्न मिला भाई, 2 2 का गैप है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो यहाँ पर भी गैप कितने का होगा, 13 का। तो 39 में अगर हम 13 जोड़ देते यहाँ पर, 39 और 13, तो कितना आ जाता हमारे पास, 52। तो सी ऑप्शन हो जाता हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेप फॉर्म से भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। तो ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।